आप सभी का नमस्कार, मंगल हो मेरे प्यारे बच्चों। आपको भी जीवन में जब आप ज्यों ज्यों बड़े होते चलेंगे और बड़े होते चलेंगे तो आपके साथ भी और जो नौजवान उनके साथ ही बनता भी होगा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्या कहते हैं, आए किसी और काम से हैं या और कोई चीज़ के लिए, या अचानक मिलना हो गया कहीं पे भी रास्ते में, औपचारिक रास्ते का मतलब कहीं भी किसी मॉल में, दुकान में, किसी घर पे भी किसी और के, या फंक्शन में, या कहीं पे भी। अब मैं मेरी बात ही लेता हूँ, अचानक अपना कोई ना कोई समस्या रखें, दुख रखेंगे। और ख़ास तौर पे अगर मान लीजिए कोई एकांत प्रिय जगह मिलना हो, जैसे मतलब किसी घर पे मिलना हो गया या किसी भी शॉप पर, तो सीधा एक ही बात कही, या किसी संस्था में, ठीक है ना। अभी स्कूल में एक जगह मिलना, जी आप एक बार हमारे को ये बता दीजिए, बच्चा भी आपके सामने सब कुछ, अरे भाई चलते रास्ता क्या चाह रहे हो मुझे ये तो बताओ आप। कोई स्थानम प्रधानम भी होता होगा ना, भी कोई मेरे अंदर घमंड नहीं है, लेकिन कुछ चीजें मेरे तो मैंने कहा बेसिकली मैं काउंसलर, ज्योतिष का तो केवल मैं सहारा लेता हूँ बस। तो काउंसलिंग मेरी होती है, वो अच्छी खासी रहती है, बढ़िया रहती है, मुझे उस पर गर्व है, तो वो काउंसलिंग काम है। लेकिन नहीं, अभी दुकान पे मिल गई थी कल ही एक महिला, वो आई किसी और काम से थी, और एकदम से कहते मैं अपने भाई की दुकान पे बैठा हुआ था और वो आई किसी और के काम से थी। और क्योंकि अपना अचानक उसे क्या दिमाग में, मैं भी नहीं जानता था, मेरा नाम बोली, आप वही हैं? मैं हाँ। बोली ठीक है, आपसे तो मेरे को बहुत मिलना था, आप मेरे पिताजी को जानते हैं? उन्होंने नाम बताया, मैं कहा जी जानता हूँ, आपके पिताजी को। हो गया। फिर बोली जी आप मेरे बच्चे बता दो। तो मैंने कहा बहन जी आप एक काम करिए, आप शाम को 5:30 से 7 के बीच में वर्किंग डेज में आप आ जाओ, चाहे आज आ जाओ चाहे कल आ जाओ, संडे छुट्टी। बोली नहीं अभी बता दो। बहन जी अभी नहीं हो सकता, मैं तो वैसे ही बैठ गया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, लंच समय पे बच्चों को लंच के लिए गए हुए, अदरवाइज मैं दुकान पे नहीं बैठता हूँ मैं। नहीं आप कुछ तो बताइए, थोड़ा तो बताइए। बहन जी चलते रास्ते क्या होगा, आपको मेरी बात लगेगी? बोले क्यों नहीं लगेगी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना। मैं नहीं लगेगी, मैंने कह दिया ना आपको। फिर से वो दबाव देने लगी। मैंने कहा देखो बहन जी मैं एक बात है, मैं स्पष्टवादी हूँ, आपको इस समय ना कोई दर्द है ना कोई दुख है, व्यक्तिगत तो बोले बच्चे की समस्या नहीं, मुझे उसकी समस्या तो उसको ले आओ। फिर स्पष्ट बोलना पड़ा। इतने में उसकी क्या कहते हैं, एक और आगे सहेली जिसकी वो इंतजार कर रही थी, उसने सुना, बोले जी आप इनको टाइम दे दो, आप क्या कहते हैं, तो खाली आपसे टाइम ही तो मांग रही हैं और क्या करें। मैंने कहा क्यों आप चाटुकारिता कर रही हैं इनकी, आपने सुना भी तक इतनी देर में क्या बातें हुई हैं। लोगों को क्या हिसाब किताब बन गया। एक का बच्चा खो गया था, 24 घंटे में बच्चा आ गया, तो उसने फोन करके ये वही इतना कहा, जी बच्चा आ गया जी, और क्या कहते हैं अब ये बता दो उसकी आगे की पढ़ाई लिखाई और क्या कहते हैं कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। हैरानी की बात है। कोई भगवान को धन्यवाद नहीं देना, कोई चलो मैं अपने लिए कर, लेकिन फिर भी कटसी की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं सीधा ही। और जबकि मैंने उसको ये कहा था बच्चा है तो लेकर, ताकि उस बच्चे की माँ, आप माँ के आप आओ, माँ बेटे उससे काउंसलिंग करेंगे। नहीं मतलब कोई उनको परवाही नहीं है। लोग चलते रास्ते क्या समझते हैं, सामने वाले को भोला मूर्ख वो तो समझ में आ गई, ठीक है ना। मूर्ख बोल नहीं सकते, भोला बोल देते हैं, तो खुद को इतना चतुर क्यों बनते हैं, ठीक है ना। उनको भी स्पष्ट जवाब देना पड़ा, उन बहन जी को भी थोड़ा सा उनको अजीब सा भी लगा। मैंने कहा देखो जी मेरे पास आना हो तो स्पष्टवादिता को स्वीकार करके आना, पहले मेरे बारे में पता कर लो, खट्टा मीठा तीखा कड़वा स्वीकार कर सकते हो तब तो आइए, वरना विद्वानों की कमी नहीं है। जो फोन करने वाली बहन जी थी जिनका बच्चा खो गया, जिन्हें सका, उनको भी एक ही बात कही कि आप क्या कहते हैं मेरे को आगे से फोन मत करा करें, सीधा से कह दिया बिल्कुल मत कर। इतना सियाना बनने की क्या जरूरत है आपको, कि आप सारी चीज फोन में पूछना चाहती है उस बच्चे के बारे में। आप आइए ऑफिस आवर्स में तब बात करेंगे। इसी प्रकार एक पढ़ी लिखी लड़की, इंजीनियरिंग करी हुई लड़की, सर्विस कर रही है, मेरे ही बहुत अच्छे परिचय में, लेकिन खाली अपना दुखड़ा सुनाने के लिए सुबह 7 बजे उसने कई फोन कर डाले। अरे भाई कोई इमरजेंसी नहीं थी, ठीक है, उसको कोई मन में दुख है, विपदा, तो दिन में भी हो सकती है बातें, शाम को भी हो सकती है, रात को भी हो सकती है, कोई बात थोड़ा समय देख के। एकदम सुबह सुबह क्या दुखड़ा सुनूंगा लोगों को, बताओ। कोई गहरी आपदा विपदा संकट हो तब तो आदमी सोचे इस बात को लेके, लेकिन नहीं, किसी को कुछ भी नहीं, बस अपने अपनी करनी है सब कुछ। ऐसे बहुत सारे किस्से। कई लोग इतने वहमी होते हैं, उनको कितना कुछ समझा दो, कितना कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी मिलेंगे तब भी अच्छा कोई नया मंत्र बता दो, कोई नया पाठ बता दो। अब मैं क्या, हमेशा रोना, रोते रहेंगे, व्यथा करते रहेंगे। मतलब ऐसा दिल करता है कि मैं अपना खुद का सिर फोड़ लूं, मैं कहीं ना कहीं भाग जाऊं, क्योंकि उनको तो कुछ परवाह नहीं पड़ता। अरे कभी तो कोई मतलब कहते कोई अच्छी बात भी बता दो,
आपका बिजनेस चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, अब तक आपके बच्चों की शादियां हो गई, आपके एक मकान से दूसरा मकान हो गया, सारे काम। तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, दुखड़े में हुआ है, लेकिन एक दूसरों का आगे दुखड़ा रोड़ा। तो ये लोगों की एक व्यथा बन गई। उन बहन जी को भी काफी मेरे को डांट मारनी पड़ी। आपको वर्षों से इतनी काउंसलिंग, जितनी काउंसलिंग मैंने वास्तव में उनकी करी, उतनी मैंने किसी के विषय इतनी नहीं करी व्यक्तिगत। इतना समझाने का काम करता हूँ, इतना सब कुछ उनका पूरा परिवार मानता है, लेकिन नहीं, वहमी आदमी होते हैं ना, उन्हें तो एक ही रट लगानी, फिर क्या हो गया जी, फिर क्या हो गया जी, फिर बताओ, बावला तो मैं हो गया।